एनएफसी और 18वीं तरमीम से खेलना आग से खेलने जैसा होगा। आईनी अदालत बनाकर मीसाक जमहूरियत की शिक पूरी की, सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दिलवाई। अब आईनी अदालत के जजेस के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात से खिताब। कहा, कुछ लोगों की कोशिश है कि आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाए। कानून साजी पार्लिमान का काम है, किसी को पार्लिमान के काम में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमें मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है। वजीर आजम जल्द वापस आ रहे हैं, मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना हैं। मजीद किसी किस्म के अंदाजों या क़यास आराई की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर लाश लगाने पर गौर। 6 नाम सामने आ गए। जराये का कहना है पहला नाम फैसल करीम कुंडी का है, जो अब भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है। गवर्नरशिप के लिए अमीर हैदर होती, परवेज खटक, आफ्ताब शेरपाव के नाम जेर गौर। किसी सियासी शख्सियत के नाम पर इत्तेफाक न हुआ तो 2 साबिक फौजी अफसरों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नामों पर गौर किया जाएगा। पीटीआई का भारत और अफगानिस्तान के साथ गठजोड़ है। तहरीक इंसाफ दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। बानी पीटीआई की बहनें भारतीय और अफगान चैनल्स पर इंटरव्यू दे रही हैं। करप्शन के कैदी के लिए भारतीय चैनल पर बैठकर आवाज उठाई जा रही है। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के जहर उगलने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल मौजूद है। मुनशियात की स्मगलिंग में वजीर आला खुद मुलव्विस हैं। मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज के खात्मे की समरी मंजूरी के लिए काबीना को भेज दी। ढांचा जाती इस्लाहात में पेशरफ्त हो रही है। मजमूई तौर पर बरामदात में 5% इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाजुन और करंट अकाउंट अहम है। मुआशी बेहतरी के तसलसल को बरकरार रखना है। पाकिस्तान और मिस्र का दिफा, मईशत, सकाफत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शराकत दारी के नए मौक़े तलाश करने और बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। पहले मरहले में पाकिस्तान मिस्र को 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त देगा, जिसको 500 तक तोसी दी जाएगी। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम भी कायम किया जाएगा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मिस्र इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का UN करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। हम चाहते हैं मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। 2/3 अक्सरियत से मंजूर 27वीं तरमीम पर बेबुनियाद गुमराह कुन खदशात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पार्लियामेंट से मंजूर आईनी तरमीम तयशुदा तकाज़ों तरीक़ाकार के मुताबिक है। जारी किए गए बयान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करे। ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NA-18 हरिपुर ज़िमनी इंतखाब की इंक्वायरी का फैसला। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात शफी जान कहते हैं, क्लास 4 से डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरिपुर में DRO और RO की तैनाती से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान का कहना है, मखसूस अनासर ज़िमनी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
पोलिंग डे से पहले किसी जमात ने आरओ और डीआरओ पर एतराज़ नहीं उठाया। शिकस्त के बाद इल्ज़ामात लगाना अफसोसनाक है। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम भी गलत और बेबुनियाद है। हर इंतखाब के बाद एक जैसे इल्ज़ामात दोहराने का मकसद इंतखाबी अमल को मशकूक बनाना है। ज़िला इंतज़ामिया और दालबंदीन राइफल ने गिरदी जंगल कैंप से तमाम मुहाजिरीन को अफगानिस्तान रवाना कर दिया। मुहाजिरीन के इनखला के बाद इंतज़ामिया ने कैंप में खाली घरों और दुकानों को मिसमार करना शुरू कर दिया। गिरदी जंगल कैंप सबसे बड़ा अफगान मुहाजिरीन कैंप था, जिसमें 70,000 अफगान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर थे, जिन्हें वापस भेजा जा चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा, मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिरों को भी फायदा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फ़ेज़ 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज़्ज़त बनाया जाएगा। 6000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन के बाद लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। एमक्यूएम की कराची के इलाके मलिर खोखरा पार में जलसे की तैयारी। गोल्डन ग्राउंड में अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार समेत दीगर शरीक होकर अवामी मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू करेंगे। और अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जुराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ किया। जमाल वली और मोहम्मद करवैन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जुराइम में मुलव्वस पाए गए। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद तौहीदी ओक्लाहोमा में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करते हुए पकड़े गए। उनसे सैकड़ों गोलियां मिली। दोनों अफगान शहरी दाइश से वफादारी का ऐलान कर चुके थे। बहारुल्लाह नूरी विस्कॉन्सन में बच्चे से जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। अफगान शहरी जबीउल्लाह मोहम्मद को मोन्टाना में जिनसी ज्यादती के इल्जाम में पकड़ा गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है, जो पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे, उन्हें अमेरिका में रहने दिया गया। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा है, उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा।